दिवाली ढेर सारी खुशियों वाली। लजीज पकवान, मिठाइयों की भरमार। बाजार और दुकानें मिठाइयों से सजी। नमकीन की खुशबू से महक उठे। लेकिन सावधान, अलर्ट हो जाइए। कहीं आपकी मिठाई में मिलावट तो नहीं। कहीं आपके नमकीन में मिलावट तो नहीं। स्वाद से समझौता, सेहत पर डाका। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और हम हर हफ्ते की तरह फिर हाजिर हो गए आपको जगाने के लिए, सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए जागते रहो लेकर। दिवाली, जी हां, दिवाली आ गई है और सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। बहुत सारी खुशियों का पल आ गया है, तो हर तरफ लजीज पकवान और मिठाइयों का दौर शुरू होने वाला है। बाजारों में अभी से रौनक दिखने लगी है। दिवाली पर मिठाइयों के स्टॉल सज गए हैं। लोगों के घरों पर भी खास तैयारियां जारी हैं, क्योंकि आ गई है दिवाली। दिवाली त्योहार है, इसलिए इस मौके पर मिठाइयां, मावे, पनीर और नमकीन की खपत बढ़ जाती है और इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। ये बाजार के वो गिद्ध हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। ये कोई और नहीं, वो मिलावटखोर हैं जो नकली मावा, पनीर और नमकीन के कारोबार से जुड़े हैं। शहर शहर इनका रैकेट फैला हुआ है। हमारी टीम ने यूपी के कई शहरों में पड़ताल की, साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या कर रहा है प्रशासन इन मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए। मिठास में मिलावट के खिलाफ अभियान। स्वाद के सौदागरों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। यूपी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पड़ताल। दिवाली की खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए शहर शहर मौत के सौदागर एक्टिव हो गए हैं। वो बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी को अंजाम दे रहे हैं। मिलावट वाला मावा, नमकीन, पनीर तैयार कर रहे हैं। इन मिलावटखोरों के खिलाफ हमने शहर शहर पड़ताल की, तमाम शहरों में छानबीन की, लेकिन हमने जो देखा हमारे होश फाख्ता हो गए। जो पनीर बाजार में 300 रुपए किलो बिक रहा है, वो इन नकली मावे और पनीर की दुकानों पर महज 170 से 200 रुपए में बिकता है। बरेली में बाजार के बीचों बीच टोकरियों में रखकर नकली मावा और नकली मिलावटी पनीर की खुलेआम बिक्री हो रही थी। कुतुब खाना मंडी में महंगा पनीर और मावा औने पौने दाम में बिक रहा था। हमने कुतुब खाना मंडी में कई दुकानदारों से बातचीत की। हर दुकान में रेट अलग अलग था। हमने इन दुकानदारों का भरोसा जीतने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, साथ ही भाव को लेकर तौल मोल भी किया। का 250 ग्राम 200 मुझे चाहिए 16 चाहिए 25 किलो का। चेक करा दो थोड़ा सा क्या वैरायटी जो है क्या होगा। मैं चाहिए यार ढटोले यहाँ रेट वेट सही मुझे लग जाए। कितना लोगे आप? मेरे को चाहिए 25 किलो। मैं आपका नंबर दे दे रहा हूँ, आप भाई से बात कर लेना। हम खुलासा कर रहे थे, जोखिम मोल ले रहे थे। ऐसे में खतरा बड़ा था, इसलिए मिलावटखोरों का भरोसा जीतने के लिए, सच की और तह में जाने के लिए हमने फोन नंबर भी एक्सचेंज किए। जी कहता है, जी कहता है। इससे अच्छा वाला है क्रीम वाला, वो 40 है। जी बिना क्रीम का? जी बिना क्रीम का। अभी कार्ड खत्म हो रहा है, कार्ड उधर वाली दुकान में। आप इस पर कॉल लगा दीजिए, मुझे आप अपना नंबर दीजिए तो मैं इन्हीं कर लेते हैं ना। मेरा नंबर तो मार्केट में हमने हर खाक छानी, कई मिलावटखोरों से बात की, क्योंकि ये काम चोरी छिपे होता है। कहाँ बनता है ये भी जानना जरूरी था।
इसलिए हमें ये दुकानदार जहाँ ले गए हम वहाँ पर गए। इन दुकानों पर हमसे जो भी कुछ पूछा गया हमने बताया। कब चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे को चाहिए 16 तारीख को। कब चाहिए? 16 परसों। आर्डर नंबर नहीं है, करने आया, इन्होंने मुझे दिखाया। ठीक है जी, मेरा नंबर है। अब इन्होंने मुझे दिखाया, वही है वैरायटी। कितनी अच्छी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर भी हमने मोल तोल किया। नकली पनीर की कई वैरायटियों को लेकर छानबीन की। नेटवर्क के आकाओं के बारे में भी पूछताछ की। अब देखो इनके पास आया, इन्होंने मुझे क्रीम वाला पनीर मिलेगा 220 रुपये आपको। ये वाला जो खिलाया था, मैंने ये वाला दिखाया इनको। आपको लग जाएगा 180। ये वाला होलसेल। और जो आप बता रहे हो वो 220 रुपये क्रीम वाला। 200 कह रहा है। 220 रुपये। ये नंबर आपका ही है ना जवाब भाई? जी। हाँ, परसों। बरेली के कुतुबखाना मंडी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई मिलावटखोरों से बात के बाद हम धीरे धीरे समझ रहे थे कैसे महंगा बिकने वाला पनीर इतना सस्ता मिल रहा है। क्या भाव चल रहा है पनीर? कितना? अभी मुझे दिखाओ, मुझे चाहिए 16 तारीख को। अभी चाहिए होगा 25 के करीब, 25 या 30 के लगेगा। 25 तो चाहिए। मैं यहाँ देखो सब्जी का भी रेट दे दूँ तो उसमें टेंशन फ्री हो जाओ। उसमें लो चटपट सौदा करो, टेंशन फ्री हो जाओ। उसमें तो दिन के दिन भागा दौड़ी बड़ी दो रहती है। ये चाहिए मुझे 16 तारीख को। 16 को चाहिए मेरे को, 25 को करीब चाहिए इसमें। बाकी ऊपर जो 1-2 किलो बैठेगा वो बता। अपने पास होता ही है, अपने पास तो पनीर ही रहता है। क्या भाव का आज मुझे पनीर? 180 रुपये किलो है। हाँ, मटर भी बनाना है। इन मिलावटखोर से बातचीत में हमें समझ आ रहा था कि ये लोग अपना माल जल्द से जल्द खपाना चाह रहे थे। कई ने तो हमसे ये तक पूछ लिया, मोल तोल तो कर रहे हो, खरीदोगे कब? तो ये अच्छा, ये क्या भाव पड़ेगा फिर? 170। मतलब जो फिक्स वाले बता रहे हो बिल्कुल, मैं गुंजाइश कुछ नहीं करोगे, फिर मैं दिन के दिन आके तुमसे झगड़ा ना करूं। और इससे भी रेट फिर और ऊपर आएगा क्या? हैरत की बात है कि कुतुबखाना मंडी में खेल खुलेआम हो रहा था, लेकिन प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन बरेली के सहायक आयुक्त खाद्य धर्मराज मिश्र का कहना है कि वो बरेली और आसपास लगने वाली मावा की मंडियों में समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई करते हैं। हमारे जनपद में जो भी खोए की मंडी है, हम लोग वहाँ लगातार छापा लगाते हैं, वहाँ जांच करते हैं और जो भी खोया व्यापारी बाहर से खोआ लेके आते हैं उनकी भी जांच करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। बरेली में प्रशासन तो समय समय पर मिलावटखोरों पर कार्रवाइयों की बात कह रहा है। दशहरे के मौके पर कैसे अभियान चलाएं, इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब तक कार्रवाई इतने व्यापक पैमाने पर हो रही है तो मिलावटखोरों का धंधा कैसे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हो सकता है आप मिठाइयां बड़े चाव से खा रहे हो, लेकिन किस तरह मिलावट हो रही है आपने देखा। बरेली से हमारी ये रिपोर्ट। हमारे साथ आपको बता दें कई खास लोग रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता अजय कश्यप बरेली से लाइव जुड़ गए और साथ ही साथ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सहायक आयुक्त थे खाद्य विभाग के, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ कुलदीप चौहान रहेंगे बागपत से लाइव, मयूर शुक्ला भी रहेंगे हमारे साथ लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले अजय कश्यप का रुख कर लेते हैं। अजय, बरेली की रिपोर्ट देखी कि मिलावटखोरी का धंधा, यानी सोचिए कितना महंगा जो पनीर है या खोआ है जो आप ले रहे हैं, मावा ले रहे हैं, वो सस्ता मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मिलावट है। देखिए जयप्रकाश, अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में मिलावटखोर का जो गोरख धंधा है बहुत तेजी से फल फूल रहा है। कुतुबखाना मंडी का हमने जायजा लिया और चौपले का और सिविल लाइंस का हमने दिया, तो वहां पर जो खुलासा हुआ, ये खुलासा हुआ कि हम अगर बाजार में जाते हैं तो हमें 50 से 60 रुपए लीटर दूध मिलता है, तो ऐसे में 120 रुपए केजी वाला पनीर हमें कैसे मिल सकता है। सीधे सीधे हम अगर अपने आप को सोचते हैं तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, कि जो पनीर हमें सामने मिल रहा है वो मिलावट वाला है।
लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे मुनाफाखोर है, कई सारे दुकानदार हैं, कई सारे यहाँ पे कारोबारी हैं जो इसमें वहां से मंडी से सस्ता खरीदते हैं। हमारे स्टिंग में ये स्टैब्लिश भी किया कि बरेली तो खाने मंडी में किस तरह नकली मावा परोसा जा रहा है, किस तरह वो जा रहा है। हमारी जो खाद्य आयुक्त है उनसे बात हुई तो उन्होंने अपनी पीठ थकाई। उन्होंने कहा पिछले वित्तीय वर्ष में जो है 2 करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना वसूला। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के स्टिंग में ये खुलासा हुआ, ये जागते रहो खास पेशे में खुलासा हुआ है कि कैसे बरेली में जो है नकली कारोबार फल फूल रहा है। अब मैं यहाँ पे इस समय अजंता बरेली की एक बड़ी शॉप है, उस पर दिखाता हूं कि उसका हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जिस तरह से जो खाद्य आयुक्त ने कहा था कि जो मिठाई बननी चाहिए उसकी जिस दिन डेट होती है वो डेट होनी चाहिए और जिस दिन वो खराब हो रही है उस डेट हो रही है। देखिए तो यहां पर हमारी पड़ताल से हमने कई सारी मिठाई दिखा रहे हैं। देखिए हर जगह जो है टैग लगा हुआ है, हर जगह जो है ये बताया गया है कि किस दिन बनी है किस दिन नहीं बनी है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे बरेली के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग मेरे संग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि यहाँ बरेली में आप देखिए हर जो भी मैं भी अपने परिवार में जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे चले अजय लौटेंगे अजय। डॉक्टर शैलन सिंह है, सहायक आयुक्त खाद्य विभाग है, इन लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर शैलन जी, मेरा सवाल ये है सीधा कि ठीक है आप लोग लगातार छापेमारी करते, 30 त्योहार पर आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन ये खेल रुकता क्यों नहीं मिलावटखोरी का? देखिए त्योहारों के सीजन पे डिमांड जब बढ़ जाती है तो मिलावट का काम भी तेज होता है। हमारी टीमें लगातार जो है सक्रिय रहती हैं, साल भर वर्ष भर सक्रिय रहती हैं, कोई त्योहार के पास ही नहीं। और मिलावट की गंभीरता के अनुरूप हम लोग इन्हें दंडित भी कराते हैं। और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण काम है मिलावट के प्रति जागरूक करना। तो हमारे पास फूड सेफ्टी ऑन व्हील हैं जो हर मंडलों पे हैं, जो मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। मिलावट का एक रोकने का एक सामान्य नियम है कि यदि हम डिमांड कम कर दें मिलावटी खाद्य पदार्थ की तो मिलावट कम हो जाएगी। और डिमांड कम करने का सीधा तरीका है कि हम उपभोक्ता को जागरूक करें कि ये खाद्य पदार्थ मिलावटी है, इसको आप बिल्कुल क्रय मत करिए। तो हम लोग 2 तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तो प्रवर्तन के द्वारा मिलावटखोरों को दंडित कराते हैं, दूसरा उपभोक्ताओं को जागरूक करके उनको अवेयर करते हैं कि मिलावटी सामानों न खरीदें। बिल्कुल डॉक्टर शैलन मैं एक चीज और समझ रहा हूँ, वो ठीक है आपकी बात है, आप मुहिम चलाते हैं, लेकिन सर मैं या जो लाखों दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं उनके लिए बताइए ना, आप वो कहाँ कैसे ढूंढें, कहाँ आपके नंबर रहते हैं, कहाँ टोल फ्री नंबर है जिस पर हम जाके शिकायत कर दें जहाँ फौरन खाद्य आपूर्ति की टीम आ सके? देखिए जिलों पे और तहसीलों में, नगर निगम के जोनों में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं जिनके नंबर सामान्य तौर पे मीडिया के माध्यम पे प्रेस सर कहीं नहीं होते। एक बड़ा सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास, कहीं नहीं होते। देखिए जब इतनी सेहत से खिलवाड़ होता कहीं आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। बेचारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो कहाँ नंबर ढूंढेगा, एक बड़ी सवाल है। हमारे साथ आप बने रहिएगा, सर लौटेंगे। दरअसल हम और भी रिपोर्ट दिखा दे और जगह की, फिर आपसे चर्चा करेंगे। और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभी हमने आपको बरेली में दिखाया कि हमारे संवाददाता अजय कश्यप भी आपको एक दुकान से दिखा रहे थे मिलावटखोरों का गैंग किस तरह सक्रिय है। अब कुछ और शहरों की पड़ताल पर लेकर चलते हैं, वहां क्या हाल है जरा देखिएगा आप। कानपुर में त्योहारी सीजन में सिर्फ मिठाइयों में ही नहीं, चॉकलेट के बने उत्पादों में भी जमकर मिलावट की जा रही है। खाने पीने की चीजों में ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और लोग इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और मिलावटखोरी इस कदर होती है कि लोग बीमारी पड़ते हैं। आप देख रहे हैं राम कार्नर की दुकान है। पिछले दिनों यहाँ से एक लड़की ने चॉकलेट के लड्डू खरीद करके खाए थे और वो बीमार हो गई। आपको बता दें कि हर साल त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर सप्लाई को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। पहले खोवे में जमकर मिलावट की जाती थी, अब चॉकलेट के जो उत्पाद है उनमें भी मिलावट हो रही है और फायदे को देखते हुए मिलावटखोर जमकर फायदा उठा रहे हैं। लड्डू लिए थे, वो खाए थे और घर वालों को भी खिलाए थे अपने, जिसके कारण सब लोगों की तबीयत खराब हो गई और उसी के चलते हम अपने भी दवा भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं है। और लड्डू जो थे वो लोकल बने हुए थे। पेट में दर्द होने लगा और उस पेट के दर्द होने के चलते फिर सब लोगों को फीवर, उल्टियाँ शुरू हो गई, यही दिक्कत हो गई थी सब लोगों को। वहीं पिछले कुछ समय से परंपरागत मिठाई के विकल्प के तौर पर चॉकलेट को देखा जा रहा है। बात चाहे त्योहार में दिए जाने वाले गिफ्ट पैक की हो या फिर भाई दूज के त्योहार की,
इसमें चॉकलेट का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। चॉकलेट की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए मिलावटखोर अब चॉकलेट बनाने में भी सक्रिय हो गए। बाजार में डुप्लीकेट चॉकलेट बेची जा रही है, तो वहीं चॉकलेट से बने उत्पादों में जमकर मिलावट की जा रही है। मिठाई खाने से उनकी आंतों में सूजन आ रही है, उनको आम आनी शुरू हो गई है, कईयों को इससे पाइल्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है और बच्चे जो हैं इसको खाकर अक्सर डायरिया, वॉमिटिंग और कईयों को अनिद्रा की यानी कि उसको नींद कम आती है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये मिठाई खाने से हो रहे हैं। चॉकलेट और उससे बनने वाले उत्पादों में बढ़ रही मिलावटखोरी को देखते हुए जिला प्रशासन और सक्रिय हो गया। प्रशासन की टीमें एक तरफ मावे से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल कलेक्ट कर रही है, तो दूसरी ओर मिलावटी चॉकलेट के सैंपल भी। देखिए, त्योहारों पे हर वर्ष जो है रूटीन में चेकिंग भी चलती है और इस वर्ष भी जो है वो टीम्स बना दी गई हैं, वो जगह जगह अपने अपने क्षेत्र में जाके चेकिंग कर रही हैं और इस अभियान में तेज़ी लाई जा रही है। त्योहारों पे स्पेशल अभियान चलते हैं, उस अभियान चल रहे हैं और जाके हम लोग जो है चेक करके जहाँ पे भी गड़बड़ पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। झांसी में त्योहार के मौके पर नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाई की बाजार में बिक्री पर रोक लगाने के लिए लैब ऑन व्हील घूम रही है। टीम में मौजूद कर्मचारी दुकानों से दूध, मावा, बेसन, सरसों का तेल से बने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर तत्काल जांच कर रहे हैं। इन मिठाइयों को चेक करने के लिए भी यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक फूड सेफ्टी वैन को भी संचालित किया है, जो जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रही है। कहीं कोई नकली मिठाई तो नहीं है, कहीं कोई नकली मेवा तो नहीं है। इस तरीके प्रशासन की ओर से एक खास इंतजाम किया गया है कि आम आदमी इसको समझ सके कि कहीं नकली वो कहीं मिठाई तो नहीं खा रहे। इसके लिए बाकायदा लैब है। इस फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जो उनका वैन है उसमें सारी इंतजाम है। एक लैब है, लैब टेक्नीशियन है, वो देख रहे हैं आप। इस खोआ है, मावा है, इस मावे में एक ऑर्डिनरी टिंचर डाला जा रहा है और टिंचर डालने के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि जो खोआ है जिससे मिठाई बनती है नकली है असली है। बताया ये भी जाता है कि इसकी पहचान करने के लिए तरीका ये है कि सफ़ेद जो मावा है उसमें हल्का जो रंग दिख रहा है वो येलो रंग का, वो एक आपका टिंचर है। इस टिंचर डालने के बाद ही अगर रंग का बदलाव हुआ, नीला पड़ गया, तो ऐसे में वो नकली मानते हैं और अगर सेम का सेम लग रहा तो असली कहेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन एक मुहिम छेड़ रखी है कि जगह जगह जाकर इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद लोगों को जागरूक करना है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप दिख रहा है। वहीं बागपत में मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा। दिल्ली जा रही डीसीएम को दिल्ली रोड पर पकड़ लिया गया और इस दौरान जांच करने पर मावा मिलावटी मिला तो जेसीबी मौके पर बुलाई गई और गड्ढा खोदकर 11 क्विंटल पाउडर से बने मावे को नष्ट किया गया। जौनपुर में भी दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाजारों में बिकने वाली तमाम मिठाइयाँ, खोआ, पनीर और दूध से बनी तमाम चीजों में मिलावट धड़ल्ले से जारी है, जिसे लेकर शासन प्रशासन समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने की बात कह रहा है। प्रतिवर्ष जैसे जैसे बड़े त्योहार आते हैं, विशेष अभियान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जो भी खाद्य पदार्थ जो मिलावटी किस्म के होते हैं उनकी सैंपलिंग की जाती है और उनको लेबोरेटरी में भेज करके उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाती है। और इसमें हमारी जो जनपद स्तरीय जितनी भी टीमें हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सभी अधिकारी मुस्तैद हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी वैसे वैसे और इसका अभियान को हम लोग तेज करेंगे। शहर शहर मिलावटखोर सक्रिय है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक रहें, क्योंकि ये मिलावटी मिठाइयाँ किसी जहर से कम नहीं है। विशेष तौर पर जैसे मिठाई बाजार से ही खरीदते हैं, घरेलू मिठाई तो होती नहीं, और ऐसे में ज़रूरत है कि हम ये देखें कि मिठाई में जो स्पेशली मावे की चीज़ें हैं या बेसन की चीज़ें हैं तो मिलावटी चीज़ें ना हो, बहुत ज़्यादा लंबे समय रखी हुई ना हो, खुले में ना रखी गई हो, फल फलार आदि जो है ना कुछ सड़े हुए ना हो। खाने की सभी चीज़ों पर इस समय विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। दिवाली के मद्देनजर मिलावटखोरी के मामले बढ़ गए, जबकि सीएम योगी ने कुछ दिन पहले मिलावटखोरी पर सख्त रुख दिखाया था। उन्होंने इसे जीवन से सबसे बड़ा खिलवाड़ बताया था और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। सीएम की मंशा कि मिलावटखोरों पर नकेल लगे, मिलावटखोर सलाखों के पीछे हो, लेकिन जिस तरह से शहर शहर में मिलावटखोर सक्रिय और जिस प्रशासन को एक्शन में होना चाहिए उसका रवैया ढुलमुल है, उसके बाद तो लोगों की सेहत भगवान भरोसे ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको हमने हर जिले की हालात दिखा दिए, क्या स्थिति है। मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मयूर, अब लखनऊ में क्या कुछ तैयारी है खाद्य आपूर्ति विभाग की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो मार्केट में मिलावट के जो फूड प्रोडक्ट जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एक लखनऊ की एक प्रतिष्ठित दुकान है मिठाई की, बहुत बड़ी, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो लोग यहाँ पर मिठाई ज़रूर खरीद रहे हैं। दुकान के जो मालिक हैं इनसे बात करेंगे, एक बार जानेंगे। भाई साहब, जब त्यौहार आता है कोई भी तो हम देखते हैं मार्केट में जो है मिलावटी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग भी जब प्रोडक्ट्स को लेने जाते हैं तो कैसे उसमें आप पहचान कर पाते हैं क्या असली है क्या नकली है? यानी कोशिश रही रहती है कि सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं अच्छी जगहों से परचेज़ करें, सही वेंडर से परचेज़ करें। जैसे यहाँ का 56 वो कोई आ रहा है, सबको मालूम है कि चीज़ अच्छी लगेगी या ये चीज़ जो दे रहे हैं वो इंग्रेडिएंट जो इनके होंगे सही होंगे। तो इसी तरह हमारा भी जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, बड़ी दुकान है, बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है कि अच्छी चीज़ ही परोसी जाए। जी जी, सारी चीज़ें जितनी भी होगी, क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट है बाहर से जो आ रहे हैं, सारी चीज़ें बेटर तरीके से आए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नकली चीज़ आप लेने गए, नकली आपको दे दिया, आपने कभी पकड़ा हो उसको? नहीं, हमारे पास सारे चेक करने के तरीके रहते हैं। वो यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स है काम कर रहे हैं, सारी चेक होने के बाद ही कस्टमर के आगे प्रेजेंट करी जाती है। कोई मशीनरी भी ऐसी कुछ होती है कि जिससे जो नकली दूध है, मिलावटी दूध है, पकड़? मार्केट में बहुत मशीनें हैं, उसके थ्रू भी चेक होता है। बहुत है, सबको मालूम है, सारी चीज़ें आती हैं, उसके थ्रू भी होता है। बाकी जो वर्किंग कर रहा है उसके थ्रू भी रहता है। आप क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले चेकिंग करते हैं, वो चीज़ अच्छी होती है? बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी पल पल के अपडेट में माफी चाहूंगा। कुलदीप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र जी भी जुड़े, अजय भी जुड़े और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाई। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो। हर दिन हर हफ्ते हम ऐसे ही आपको जगाते रहेंगे जिससे आप भी जागे और सोया हुआ सिस्टम भी जागे। एक छोटे